नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं खतरों के खिलाड़ी के कल रात के एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 20 की, जिसमें कि शीजान खान की छुट्टी हो चुकी है। काफ़ी देर से छुट्टी हुई है शीजान खान की। मैं तो समझ रहा था कि भैया अब जाएगा। फाइनली वो चला गया। और जब ये शीजान खान का एलिमिनेशन वाला स्टंट चल रहा था तो पता नहीं क्यों मेरे जहन में वो शीजान का जो फर्स्ट वाला स्टंट था, जिसमें उसने आते से बड़ी बड़ी बातें कर दी थी कि सर मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बट आप मेरे मुँह से अबॉर्ट शब्द नहीं सुनेंगे। जब इंसान ये बड़ी बड़ी बातें करता कि मैं ऐसा तो कभी नहीं करूँगा, तभी ऊपर वाला बोलिए, भगवान बोलिए, यूनिवर्स बोलिए, खुदा बोलिए, गॉड बोलिए, अल्लाह बोलिए, वो कुछ ऐसा कुछ कर देते कि हमें वही काम करना पड़ता है जिसे ना करने की कसम खाई है, कसम खाई है। शीजान ने कहा था कि वो अबॉर्ट कभी नहीं करेगा, लेकिन उसे अबॉर्ट ही करना पड़ा। हाँ, ऐसे कान पकड़ने के बजाय कान घुमा फिरा करके पकड़ा, उसके मुंह से अबॉर्ट शब्द नहीं निकला, बट टेक्निकली कल उसने अबॉर्ट ही कर दिया। जब वो एलिमिनेशन स्टंट में गच्चा खा गया, उसे चक्कर आ गई या फिर उसकी हार्ट बीट बढ़ गई होगी। अब भैया किसके बॉडी की कितनी सहनशीलता है, ये तो वही इंसान बेहतर समझ सकता है। अपन बाहर से बैठ करके ज़्यादा जज नहीं कर सकते। बट हैविंग सेड ऑल दैट, ये तो खतरों का खिलाड़ी है ना भाई साहब। इसमें तो आपको डे वन से पता था कि यहाँ पर शॉक लगेगा, करंट के झटके लगेंगे, हाइट वाले स्टंट होंगे, जानवरों के बीच में आपको फेंक दिया जाएगा, आपको सुअरों का जो अखाड़ा रहता है उसमें फेंक दिया जाएगा। तो जब ओखली में सिर दे दिया है तो मूसल से क्या डरना है। ये मैंने क्या बोल दिया भाई। शीजान खान तो यहाँ स्टंट करने आया ही कहाँ था, वो तो अपने लिए सिंपैथी वेव क्रिएट करने आया था। ये चीज़ मैं बोलता नहीं, लेकिन मैंने बिग बॉस ओटीटी देखा है, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, जहाँ पर फलकनाज आई थी और कहने को बिग बॉस ओटीटी में सलमान खान बोला करते थे कि इस शो में बाहर की बातें करना अलाउड नहीं है। और आलिया सिद्दीकी जो कि नवाज की वाइफ है, कैसे झाड़ करके रख दिया था। लेकिन फलकनाज ने पूरा वृत्तांत तो सुनाया था पूजा भट्ट को इन डिटेल कि क्या क्या कैसे कैसे इन लोगों ने फेस करा। तो कैसा एक विक्टिम कार्ड फलकनाज ने खेला, फिर उसी कार्ड का एक्सटेंडेड वर्जन शीजान खान ने खतरों के खिलाड़ी में खेला। वो करने आया था स्टंट, लेकिन स्टंट छोड़ करके उसने सब करा। और ये शीजान खान जिसने कि हर स्टंट शुरू होने से पहले जिंदगी ने मुझे बहुत झटके दिए हैं, तो ये झटके तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ जेल में रहा था, ये रहा था, कॉकरोचेस के बीच में लाइफ ने बहुत हिचकोले दिए हैं, अगर वो झटके मैंने झेल लिए तो ये झटके तो कुछ भी नहीं हैं। तो कहना आसान है, करना मुश्किल है। अगर वाकई में शीजान खान को लाइफ ने इतने ज़बरदस्त झटके दिए हैं, जोर का झटका बड़ी जोर से लगा उसको, तो ये खतरों के खिलाड़ी के करंट के झटके तो उसके सामने कुछ नहीं होने चाहिए थे। इनफैक्ट वो तो सबसे पहला ऐसा कंटेस्टेंट होता जो हर स्टंट में फाड़ करके रख देता। भाई वो इंसान जिसने जेल में काफ़ी दिन बिताए हों, अब वो गुनहगार है या फिर नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन भैया जब आग जलती है धुआं तभी उठता है, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। हालांकि जब ये टुनीशा कांड हुआ था तब मैंने शीजान को बहुत ज़्यादा सिंपैथी दी थी, इनफैक्ट मैंने उसे सपोर्ट भी करा था। लेकिन जब मैंने फलकनाज के वो तेवर देख ली तो मैं समझ गया कि भाई साहब ये दाल में काला तो ज़रूर है। और शीजान ने यहाँ पर उस बात पर मोहर लगा दी है, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में उसने स्टंट कम, उसने नौटंकी ज़्यादा करी है। पानी वाले स्टंट में अगर किसी को टांग दिया तो सॉरी सर मैं वो नहीं देख सकता, झटके लग रहे हैं तो मुझे वो दिन याद आ गए। कॉकरोचेस अगर कॉकरोच वाला स्टंट है तो सर जेल में ये सब हुआ था मेरे साथ, तो मैं सब वही फ्लैशबैक। मतलब हर पॉसिबल वे से शीजान खान ने पब्लिक से सिंपैथी लेने की भर भर के कोशिश करी है। अब जो आखिरी वाला स्टंट था आपने देख ही लिया है कि उसमें कितना दम है कितना दम नहीं है। फिर यहाँ पर शीजान का चैप्टर क्लोज करते हैं, मेन मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। और मेन मुद्दा क्या है भैया, खतरों का खिलाड़ी अब एक मजाक से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हर चीज़ वहाँ पर मजाक बन चुकी है। एक दिन पहले हमने देखा था जो टॉप के परफॉर्मर थे, आपने खुद ने देखा, एक दिन पहले कंटेस्टेंट से वोट करवाए जाते हैं कि किसे आप बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मर मानते हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने डीनो अरिजीत का नाम दिया था। बट अफसोस दोनों के दोनों लपड़ झंडे साबित हुए। इन शॉर्ट डीनो और स्पेशली अरिजीत ने तो भैया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। दोनों के दोनों जो है वो नॉन परफॉर्मर्स की श्रेणी में आकर के खड़े हो गए हैं। और ऐश्वर्या और अर्चना जिन्होंने शायद इतना दम नहीं दिखाया है, स्पेशली ऐश्वर्या और नायरा जो कि फिसड्डी नंबर 1 थी, लेकिन कैसे कल उसे उसका पसंद का स्टंट दिया गया। पानी की वो परी है, जल परी है, वाटर बेबी है, तो वाटर पर आधारित स्टंट इसको नायरा को दिए। सुंडुस वो भी जल परी है, उसे भी पानी वाला स्टंट दिया गया। और रश्मि जो कि हाइट के स्टंट अक्सर अच्छे करती है, तो मतलब फीमेल्स जो हैं उन्हें उन्हीं का मतलब फेवरेट बोल दीजिए, या फिर जिस तरह के स्टंट में वो अच्छी हैं उन्हें वही स्टंट दिए गए। वहीं लड़कों के साथ भैया ज्यादती तो हो गई है। वहीं जो लड़के हैं भैया उन्हें एकदम डिफिकल्ट और काफ़ी तगड़े वाले स्टंट दिए गए। जैसे कि कल के एपिसोड की शुरुआत में वो जो एक अतरंगी कार वाला जो स्टंट था, इस कार वाले स्टंट में कोई भी फीमेल नहीं थी। यहाँ पर फैजू ने जो बेंचमार्क सेट करा। अच्छा, फैजू की बात कर लेते हैं। फैजू आया है एक
एक चैलेंजर बन करके, और जितनी खूबसूरती के साथ वो स्टंट परफॉर्म कर रहा है, आई एम श्योर उसको अच्छी खासी ट्रेनिंग वगैरह या फिर रिहर्सल वगैरह मिली होगी, क्योंकि जितना बेहतरीन उसने स्टंट परफॉर्म करा, जो पहला वाला स्टंट आई थिंक इतनी 11 डिस्क निकाल ली थी उसने। रोहित शेट्टी ने कहा था कि इसने 16 के आसपास निकाली हैं और कुछ गिर गई हैं 5-6, तो 11 डिस्क का टारगेट था, जो कि शिव और अरिजीत दोनों ही अचीव नहीं कर पाते हैं। हालांकि शिव ठाकरे अरिजीत से बेहतर परफॉर्मेंस दे देता है। अब यहाँ पर लक फैक्टर आ जाता है, क्योंकि अरिजीत ने निकाली थी 16 डिस्क, उसकी गाड़ी में चिपका के लाया था वो, लेकिन लक कहिए, किस्मत कहिए कि 16 में से 8 डिस्क गिर जाती हैं, तो भैया वो लीस्ट परफॉर्मर बन गया। और शिव ठाकरे ने कितनी, आई थिंक 11 निकाली थी और 2-3 गिर गई, तो उसके पास शायद 9 डिस्क थी, तो वो अरिजीत से बेहतर परफॉर्मर साबित हुआ। अब यहाँ पर देखिए रोहित शेट्टी की स्क्रिप्ट, अगर शिव ठाकरे अरिजीत से बेहतर परफॉर्मेंस दे गया है तब भी वो शिव को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। एक दिन पहले भी हमने देखा था कि शिव ने डिसेंट परफॉर्मेंस ही दिया था, शिव की वजह से वो स्टंट खराब नहीं हुआ था, स्टंट खराब हुआ था अरिजीत की वजह से। लेकिन अरिजीत को या फिर डिनो को रोहित शेट्टी उस तरीके से नहीं बोलता जिस तरह से वो शिव ठाकरे को बोलता है कि क्या शिव क्या कर रहे हो, डिसअपॉइंट कर रहे हो। डिसअपॉइंट तो एक्चुअली में अरिजीत ने किया है। जितने भी स्टंट उसने इस वीक किए हैं, हर स्टंट में वो गच्चा खा गया है, लेकिन उसके लिए वैसे शब्दों का प्रयोग रोहित शेट्टी नहीं करते जैसे कि अक्सर वो शिव के लिए करते। हालांकि अरिजीत का जो परफॉर्मेंस था वो सबसे घटिया था, तो वो एलिमिनेशन स्टंट में चला गया। और जो पानी वाला स्टंट था, अब ये जो पानी वाला स्टंट था ना मित्रों, ये तो नेक्स्ट लेवल का एग्जाम्पल है शो के स्क्रिप्टेड होने का। बताइए, डिनो इस सीजन का बेस्ट परफॉर्मर, वो 8 मिनट लेता है, ऑल दो फैजूर ने जो टारगेट सेट करा था 2 मिनट और 17 सेकंड का। नाउ कैन यू बिलीव कि नायरा जो कि इस सीजन की फुस्सी बम रही हैं, वो एग्जैक्टली 2 मिनट और 17 सेकंड, ना 1 सेकंड ऊपर ना 1 सेकंड नीचे, एग्जैक्ट 2 मिनट और 17 सेकंड में नायरा मैडम ये स्टंट कंप्लीट कर लेती हैं, जिस स्टंट को शीजान खान तो कंप्लीट ही नहीं कर पाए, सो कॉल्ड अली बाबा। और इस सीजन का जो बेस्ट परफॉर्मर था, स्टार परफॉर्मर डिनो, वो 8 मिनट लगा देता है। तो आप देख लीजिए कि भैया क्या नेक्स्ट लेवल से इस वीक वुमेन पावर की जो पीपड़ी बजवाई है रोहित शेट्टी ने, एक ऐसा स्टंट जो कि शीजान और ये डिनो नहीं कर पाए। भाई नायरा मैडम एग्जैक्टली 2 मिनट और 17 सेकेंड, ना 1 सेकेंड ऊपर ना 1 सेकेंड नीचे। क्या जबरदस्त तरीके से रोहित शेट्टी ने यहाँ पर स्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करी है, और प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं कि हाँ भैया सब रियल है, किसी को क्या ही पता चलेगा। वहीं शीजान को देख लो भाई साहब, उनको चाबियां ही नहीं मिल रही हैं, चाबी मिल रही तो चाबी नीचे छोड़ के आ रहे हैं। मतलब शीजान खान ने इस कदर मतलब हगा है कि क्या ही बोला जाए। आयरनी देखिए, यही शीजान खान अली बाबा बनकर आते थे, तलवारबाजी करा करते थे, घुड़सवारी, उड़ रहे हैं, मार रहे हैं, राक्षसों से लड़ रहे हैं, मतलब पर्दे पर एकदम सुपर हीरो की तरह बिहेव करने वाला शीजान खान रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में भाई एक नंबर का फुस्सी पटाखा निकला है भाई साहब। आयरनी ये है कि इतना घटिया खिलाड़ी भी इतने वीक तक टिक गया, किसी डिजर्विंग की जगह खा करके जा रहा भाई साहब, सीधी सी बात है। अब हो सकता है कि यहाँ पर लोगों के बीच में एक डिबेट हो कि भाई वो करंट बहुत तेज रहा होगा, हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं मानता हूँ। इनफैक्ट आजकल जो हम देख रहे हैं, कल परसों एक वीडियो देखा मैंने, एक 19 साल का लड़का ट्रेडमिल पर रनिंग करते करते कोलैप्स कर गया। आजकल जिम में काफ़ी सारे हादसे हो रहे हैं, तो यू नेवर नो कब आपका हार्ट काम करना बंद कर दे। और ये करंट के झटके तो भाई अंदर तक आदमी को एकदम झकझोर करके रख देते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि शीजान के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, बट यही करने के तो उसने पैसे लिए होंगे ना, पर वीक के लाखों रुपए, यही सब करने तो वो आया था ना। अरे नहीं, वो ये सब करने नहीं आया था, वो तो खतरों के खिलाड़ी में अपने दाग धोने आया था, पब्लिक के बीच में एक नज़रिया प्रस्तुत करने आया था कि भाई वो गलत नहीं है। मीडिया और टूनिशा की मम्मी ने उसे गलत दिखाया, वो तो बहुत ही जिंदा दिल है, बहुत ही पाक साफ, एकदम सच्चे ईमान वाला इंसान है। इस तरह का नैरेटिव वो सेट करने आया था, क्योंकि स्टंट से ज़्यादा शीजान का फोकस दूसरी चीज़ों में था। कोई स्टंट में कोई लटक रहा है तो सॉरी सर आई कैन नॉट सी दैट, या फिर करंट वाला स्टंट आए तो सर मैंने जिंदगी में इतने झटके खाए हैं, हिचकोले खाए, तो ये स्टंट तो मेरे लिए चुटकी बजा के कर दूंगा, लेकिन सॉरी नहीं सर, आप मेरे मुंह से अबॉट वर्ड तो कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन अल्टीमेटली उसका जो निष्कासन या एलिमिनेशन हुआ है, वो उसने अबॉट ही करा, मुंह से अबॉट नहीं बोला, लेकिन उसकी बॉडी चीख चीख के करी थी अबॉट फट गई। अब हो सकता है कि कई लोग मुझे इनसेंसिटिव बोलते हैं, भाई तुम ह्यूमैनिटी खो चुके हो। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि जी नहीं, मैं अब भी ह्यूमन ही हूँ, लेकिन ये जो टीवी के जो सेलेब्स होते हैं, ये कितने रियल और कितनी फर्जीवाड़ा या कितनी नल्ली एक्टिंग करते हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपने एक पर्टिकुलर शो को साइन किया है तो आपको ऑलरेडी पता है ना कि वहाँ पर क्या होने वाला है। अगर आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप
आप क्यों गए वहां पर? किसी डिजर्विंग इंसान की जगह खाली ना इसने शीजान ने। अगर मैं ऐसे बोल दूंगा तो बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी। अल्टीमेटली आपने जिस चीज को करने के लिए पैसे लिए हैं वो चीज आपको ईमानदारी से करनी चाहिए। आप वहां स्टंट करने गए हैं तो आपको स्टंट करना था, लेकिन नहीं, स्टंट छोड़ करके शीजान ने ओवर एक्टिंग और नौटंकी भर भर के करी है। तो ये है हमारा रिव्यू कल रात के एपिसोड के बारे में, जहां पर कि शीजान का पत्ता कट चुका है। अगले वीक आएंगे चैलेंजर बन के हिना खान और दिव्यांका त्रिपाठी दैया। अब आप भी कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन। जिस तरह से रोहित शेट्टी मस्त लेवल की एक्टिंग कर रहा है, किसी को क्या ही पता चलेगा। कितनी बढ़िया प्लानिंग और कितनी बढ़िया स्क्रिप्ट चल रही है, उसके बाद ये लोग बड़ी बेशर्मी से बोल देते हैं कि कोई स्क्रिप्ट नहीं है भैया, सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। जबकि ऐश्वर्या को तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहे हैं भाई सब। ऐश्वर्या कहें, अरिजीत कहें, अर्चना कहें, इन्होंने काफ़ी बार स्टंट में हगा है, लेकिन रोहित शेट्टी जिस तरह से टोंट मारते हैं शिव को मैंने भी बहुत ज़्यादा टोंट मारा है, बिकॉज मेरी या फिर रोहित शेट्टी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है शिव ठाकरे से। बट शिव ने इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं दिया जितना कि अरिजीत दे रहा है इस वीक। और शीजान ने भी कोई ऐसे झंडे गाड़ने वाले परफॉर्मेंस नहीं दिए हैं, लेकिन शीजान के लिए रोहित शेट्टी ने कभी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करा जिस तरह के शब्दों का प्रयोग वो शिव ठाकरे के लिए करते रहते हैं। तो क्या है आपका मानना इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।